कांग्रेस के पहले 7 कैंडिडेट जारी किए गए थे और अभी और 10 कैंडिडेट के नाम जारी किए जाने वाले हैं। ये 10 कैंडिडेट कौन सी सीट से और कहां से लड़ेंगे, इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे आज के इस खास शो में। नमस्कार, मैं हूं हिमानी और आप देख रहे हैं न्यू गुजराती न्यूज। मेरे साथ है सीनियर एडिटर अजित जी। कांग्रेस की सीईसी मीटिंग के बाद आज उनके 10 कैंडिडेट के नाम जारी किए जाएंगे। उनके नाम क्यों चूज किए गए उस विषय पर चर्चा करते हैं। सर, इसका क्या कारण है? कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 7 कैंडिडेट डिक्लेयर किए थे। गुजरात की 26 सीटों में से 2 सीटें भावनगर और भरूच पहले ही आम आदमी को दे चुकी है। कल की सीईसी में कांग्रेस ने जिन 10 नामों पे सहमति बनाई है वह उनके बेस्ट कैंडिडेट थे। जैसा पहले एक माहौल था कि बड़े नेता नहीं लड़ेंगे, हताशा का माहौल है, निराशा का माहौल है, लेकिन हाईकमान ने चीजों को अपने हाथ में लिया। उसने टॉप लीडरशिप से डायलॉग किया और उनको तैयार किया कि ये लड़ाई है। यदि राहुल गांधी लड़ रहे हैं तो उसमें आपको साथ देना चाहिए, आप नहीं लड़ेंगे ये कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद कल की लिस्ट जो आई उसमें 10 नाम जो तय किए गए हैं और एक नाम होल्ड पे रखा गया, गांधीनगर, जहां से होम मिनिस्टर अमित शाह एमपी है। उनके सामने एआईसीसी सेक्रेटरी और गुजरात की एक्स वुमेन विंग की प्रेसिडेंट सोनल पटेल का नाम था, लेकिन सोनल पटेल का नाम होल्ड कर दिया गया। लालजी देसाई सेवा दल के नेशनल चेयरमैन, उन्होंने भी दावेदारी की थी, क्योंकि कांग्रेस अमित शाह के सामने कोई हैवी वेट कैंडिडेट खड़ा करना चाहती है। जी। आनंद, गुजरात में जो ओबीसी पॉलिटिक्स है उसका पिछले 50 साल से एपिक सेंटर था। ईश्वर सिंह चावड़ा से माधव सिंह सोलंकी, माधव सिंह सोलंकी से भरत सिंह सोलंकी और भरत सिंह सोलंकी के बाद अमित चावड़ा जी। आनंद से भरत सिंह सोलंकी 2 बार सांसद थे, भारत सरकार में मंत्री थे, लेकिन इस बार उनने लड़ने से मना किया। 2014 और 2019 का चुनाव वो आनंद से हारे, लेकिन बाकी कैंडिडेट की तुलना में उनका मार्जिन कम था। और असेंबली इलेक्शन में भी आनंद से एक ओबीसी जो बेल्ट है, जो चावड़ा सोलंकी फैमिली है, उसने आनंद की पॉलिटिक्स में, सेंट्रल गुजरात की पॉलिटिक्स में अपना एक दमखम बचाया हुआ है। इसलिए अमित चावड़ा जो अकलाव से एमएलए है, विधायक दल के नेता है, कांग्रेस के प्रदेश प्रमुख रह चुके हैं, अमित चावड़ा और भरत सिंह सोलंकी संबंधी है, भाई है, तो अमित चावड़ा आनंद से कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे। तो भरत सिंह सोलंकी के नहीं लड़ने का जो असर है वह शून्य हो जाएगा। अमित चावड़ा अभी तक गुजरात कांग्रेस के राजनीति के ऐसे नेता है जिनने एक भी चुनाव नहीं हारा है। बाई इलेक्शन में जब 2002 में भरत सिंह सोलंकी एमएलए बने, उसके बाद वो 2004 में एमपी बन गए, तो बाई इलेक्शन में एमएलए बने और 2004 से 2024 तक के 20 साल का जो उनका सफर चुनावी राजनीतिक करियर है उसमें वो लगातार अपनी सीट जीतने में कामयाब हुए। इस बार जो 17 विधायक कांग्रेस के जीते थे उनमें भी एक अमित चावड़ा थे। तो अमित चावड़ा मितेश पटेल जो भाजपा के कैंडिडेट है उनको कड़ा मुकाबला देंगे। पाटन गुजरात की एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां आज भी कांग्रेस के 4 एमएलए हैं। मतलब कुल कांग्रेस के जो एमएलए जीते थे उनका 25%, 17 जीते थे तो 4 लगभग 25% एमएलए एक पार्लियामेंट सीट से आते हैं, उसका नाम है पाटन। जगदीश ठाकुर ने लड़ने से मना किया था। जगदीश ठाकुर पाटन से एमपी रह चुके हैं, पीसीसी चीफ थे, सीडब्ल्यूसी मेंबर है, तो उनकी जगह
एक्स एमएलए चंदन सिंह ठाकुर को कांग्रेस ने अपना वहां पे कैंडिडेट बनाया है और भाजपा के भरत दावे से उनका मुकाबला होगा। यहाँ पे भी लड़ाई दिलचस्प बनेगी। एक बड़ा सेटबैक हुआ था 2022 के इलेक्शन में खेड़ब्रह्म में। 3 बार के एमएलए अश्विन कोतवाल एकाएक बीजेपी में चले गए। बीजेपी में जाने के बाद खेड़ब्रह्म में साउथ गुजरात से एक नेता आता है लड़ने और वो अश्विन कोतवाल को हराता है ऐसी परिस्थिति में जब आम आदमी पार्टी 40,000 से ज्यादा वोट ले जाती है। तो डॉक्टर तुषार चौधरी, उनके पिताजी अमर सिंह चौधरी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उनकी सेकंड मदर हिना गावित साबरकांठा से एमपी थी। तो यहां से डॉक्टर तुषार चौधरी को साबरकांठा से कांग्रेस ने कैंडिडेट अपना बनाया है। साबरकांठा से बीजेपी का जो कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हैं उनके कास्ट को लेके, उनके सरनेम को लेके सोशल मीडिया पे अच्छे खासे ट्रेंड चल रहे हैं। तो साबरकांठा में भी कांग्रेस ने अपना बेस्ट लगा दिया है। आगे एक शानदार सीट है जाजकोट। जाजकोट से एक्स सीएलपी परेश धानानी को कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के सामने खड़ा किया है। पुरुषोत्तम रूपाला राज्यसभा एमपी थे, लेकिन पार्टी ने तय किया कि आपको लोकसभा लड़ना है, इसलिए लोकसभा वो राजकोट से लड़ रहे हैं। और पुरुषोत्तम रूपाला और परेश धानानी का जो नाता है, 2002 में अमेली में जब परेश धानानी ने पुरुषोत्तम रूपाला को हराया था तो वह पूरे गुजरात के लिए चौंकाने वाला मामला था। तो एक बार फिर आमने सामने दिलचस्प मुकाबला है। पंचमहल से गुलाब सिंह चौहान सिटिंग एमएलए है, उसको कैंडिडेट बनाया गया है। गुलाब सिंह को 2 दिन पहले ही फोन आ गया था और गुलाब सिंह सज्जन आदमी है, खुले मन से है, उनने सबको बता भी दिया कि भाई मुझे फ़ोन आ गया है। नॉर्मली कैंडिडेट तब तक नहीं बताता जब तक उसका ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं होता, लेकिन गुलाब सिंह ने सबको कह दिया कि भाई मुझे फ़ोन आ गया है। छोटा उदयपुर गुजरात का ट्राइबल हार्ट माना जाता है और यहाँ जाठवा ट्रिपल जाठवा जो थे, मोहन सिंह जाठवा, सुखराम जाठवा और नारायण जाठवा, लगभग 30-35 साल से इन तीनों ने शासन किया था। लेकिन मोहन सिंह जाठवा बीजेपी में 2022 में चले गए। नारायण जाठवा बीजेपी में अभी 15 दिन पहले चले गए। राज्यसभा का उनका टर्म कंप्लीट हुआ 30 अप्रैल को, तो वो बीजेपी में चले गए। तो एकमात्र बचे थे सुखराम जाठवा। तो सुखराम जाठवा को कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बनाया है। यहाँ पे कांग्रेस के लोगों का बड़ा मानना है कि सुखराम जाठवा लास्ट में क्या करेंगे, क्योंकि 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ उस समय सुखराम जाठवा विरोध पक्ष के नेता थे और विरोध पक्ष के नेता होते हुए, लीडर अपोजिशन होते हुए तीसरे नंबर पे चले गए थे। वहां पे आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पे थी। तो सुखराम जाठवा का जो चयन है, वहां पे अर्जुन जाठवा को आम आदमी पार्टी से आए थे कांग्रेस में, वो भी दावेदार थे नहीं, लेकिन पार्टी ने अपनी सीनियरिटी को मौका दिया है, उस पर भरोसा जताया है। खेड़ा से, खेड़ा सरदार पटेल की सीट, खेड़ा दिनसा पटेल की सीट, वहाँ से कालू सिंह डाबी को कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया है। अमरेली सौराष्ट्र की पॉलिटिक्स का, पटेल पॉलिटिक्स का जो एपिक सेंटर है, वहाँ से एक बार फिर ठुम्मर फैमिली यानी वीर जी ठुम्मर की बेटी जेनीबेन ठुम्मर पे भरोसा जताया। जेनीबेन महिला कांग्रेस की प्रमुख है, विदेश से पढ़ी है, शिक्षित महिला है और यहाँ पे एक सर्वसम्मत थी। अमरेली एक ऐसी जगह है जहाँ
सत्ता में कांग्रेस ने सभी सीटें जीती थी और 2022 में एक भी नहीं जीती जी। तो 2024 में पांव खड़ा करने की यदि जगह कहीं है तो ये अमेरली होगी, यहाँ भी अच्छी लड़ाई बनेगी। 10वीं जो सीट है वो है सूरत। सूरत से कांग्रेस ने लगभग नीलेश कुम्हाड़ी पे सहमति बना ली है। नीलेश कुम्हाड़ी सौराष्ट्र से है, आर्थिक संपन्न है, एक बार सूरत से पास के आंदोलन के दौरान कांग्रेस के कारपोरेटर बने हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव हारे, जमानत जब्त हुई, 2 बार हुआ, लेकिन नीलेश कुम्हाड़ी पे कांग्रेस ने सहमत बनाई क्योंकि वहाँ पे कैंडिडेट नीलेश कुम्हाड़ी और दिनेश सावलिया थे, दोनों कारपोरेशन हार चुके थे, दोनों की जमानत जब्त हुई थी, तो वहाँ पे कुछ खोने के लिए है नहीं। बीजेपी ने यहाँ से जिल और टेक्सटाइल मिनिस्टर दर्शना जयदोस की टिकट काट के एक्स स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन मुकेश दलाल पे भरोसा जताया है। तो ये 10 नाम हैं जिनको कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है। जो सिलेक्शन हुआ है कैंडिडेट्स का, उसके मेरिट क्या हो सकते हैं कि किस गुना पे उन्होंने लिया है उनको? कैंडिडेट सिलेक्शन का बड़ा साफ मेरिट है। इसमें 3 सिटिंग एमएलए हैं, अमित चावड़ा, तुषार चौधरी और गुलाब सिंह चौहान। इसमें 2 एक्स एमपी हैं, तुषार चौधरी और दाहोद से डॉक्टर प्रभात अवियार। इसमें 2 एक्स सीएलपी है, 2 नहीं 3, सुखराम राठवा, परेश धानानी, अमित चावड़ा। 3 एक्स एमएलए है, कालू सिंह डाभी, चंदन सिंह ठाकुर। तो ये जो पूरी लिस्ट है, इस लिस्ट में 2 चीजें देखी गई है। एक कि कैंडिडेट मजबूत हो, उसकी अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी हो, एक्सपीरियंस कैंडिडेट है। महिला में एक नाम आया है गेनीबेन ठुम्मक का जी। और एक नाम पहले डिक्लेयर हो चुका है गेनी बहन का जी। तो जेनी बहन और गेनी बहन 2 महिलाएं होंगी जी। और इसमें ज्यादातर जो नाम है वो नॉन ट्राइबल रिजर्व सीटों में जाए। ट्राइबल रिजर्व सीट जो है दाहोद, छोटा उदयपुर, तो वहां से तो आपको ट्राइबल को ही कैंडिडेट बनाना है। बाकी ओबीसी है, परेश धानानी पटेल है, जेनीबेन पटेल है, नीलेश कुम्हाड़ी पटेल है, तो 3 ओबीसी है, अमित चावड़ा ओबीसी है, चंदन सिंह ठाकुर ओबीसी है, गुलाब सिंह चौहान ओबीसी है। तो एक समीकरण जो बनाए गए हैं वो कांग्रेस ने कम से कम आज के ये जो कैंडिडेट है ये अपने करियर में कभी ना कभी एक झटका विपक्ष को दिए हैं और ये कांग्रेस के जो संभावित थे उनमें से बेस्ट कैंडिडेट है। अभी और कौन कौन सी सीटें बाकी है और क्या उनमें कोई ऐसे कैंडिडेट है जिनका नाम हम कह सकते हैं कि हाँ ये होंगे? वैसे अभी 6 कैंडिडेट, 7 पहले डिक्लेयर हुए, उसमें रोहन गुप्ता ने नॉमिनेशन अहमदाबाद ईस्ट से वापस लिया, 6 बचे, 10 आज घोषित हो जाएंगे, 16 हो गए। भरूच और भावनगर पहले ही आम आदमी पार्टी को दे दी गई, 18 हो गए, जिससे 8 कैंडिडेट बाकी है। अहमदाबाद ईस्ट है, हाईकमान इस बात को लेकर बहुत नाराज है कि रोहन गुप्ता को क्यों डिक्लेयर किया यदि उनको चुनाव नहीं लड़ना था। और जो पिताजी की बीमारी का कारण उनने सामने रखा वो हाईकमान को समझ में नहीं आया है। तो वहां से कोई कैंडिडेट देना पीसीसी के लिए भी चैलेंजिंग है यदि हिम्मत सिंह लड़ने से मना करते हैं। गांधीनगर में लगभग डिसाइडेड था सोनल पटेल का नाम, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ये चाहता है कि जिस तरह से
कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को बीजेपी घेर रही, वैसे बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनको इजी मैदान नहीं दिया जाए जी तो वहां से कोई हैवी वेट कैंडिडेट बाहर से आएगा। अमित शाह को इजी मिले इसलिए जो पिछली बार कैंडिडेट थे सीजे चावड़ा, उनको कांग्रेस से बीजेपी में भी शामिल कराया गया। जी तो गांधीनगर जो बची हुई सीटें हैं उसमें साउथ गुजरात से चले तो नौसाई बाकी है। जी नौसाई में अहमद पटेल की बेटी के नाम पे लगभग कंसर्न है, जो सोर्स कहते हैं वो अगले दिन में डिक्लेयर हो जाएगी, मुमताज पटेल। मेहसाणा बाकी है, पाटीदार एपिक सेंटर। जी तो ये एक है सीट बड़ोदरा बाकी है। बड़ोदरा में कांग्रेस चाहती है कि कई नेता हैं जिनके साथ बात चल रही है और बीजेपी में बहुत कुछ बड़ोदरा में हो रहा है। रंजन बेन भट्ट के खिलाफ पोस्टर लगे, बाद में उसमें कांग्रेस के लोग निकले, केतन ईमानदार ने इस्तीफा दिया, बाद में वापस लिया। तो बड़ोदरा में बहुत कुछ चल रहा है। इससे 8 कैंडिडेट बाकी है और जहाँ तक सोर्सेस कहते हैं वो ये कहते हैं कि होली के बाद यानी 25 तारीख के बाद इन सीटों पे भी कैंडिडेटों का अनाउंस हो जाएगा। अभी कांग्रेस के पास और कितने हेवी वेट कैंडिडेट बाकी है कि जो लड़ सकते हैं या तो फिर लड़त दे सकते हैं भाजपा को? 2019 और 2014 जी ये 2 ऐसे चुनाव हुए लोकसभा के कि कांग्रेस के जो हैवी वेट कैंडिडेट थे जी वो 2 चुनाव हार गए। जी तो अब उनके पास वेट ही बचा है, हैवी जैसा कुछ है नहीं। बाकी जो हैवी वेट थे वो बीजेपी में चले गए। जी तो अब जो सीटें बची है, अब वो सीटें हैं जहां पे कैंडिडेट कोई मजबूत है नहीं। तो अब हैवी वेट वाली बात नहीं है। कांग्रेस की जो पहली लिस्ट आई उसमें बड़े नाम थे, जी आज जो लिस्ट आएगी उसमें बड़े नाम है, जी लेकिन तीसरी लिस्ट में कोई बड़े नाम हो ऐसा नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस से कैंडिडेट्स जारी हो रहे हैं तो उसमें इतनी देर क्यों हो रही है? क्या कारण है इसका कि कैंडिडेट है नहीं उनके पास या फिर वो चुन चुन के कदम रखना चाहते हैं? क्या देर नहीं हो रही, इस बार कांग्रेस ने और बीजेपी दोनों ने जल्दी कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। जी अभी तो गुजरात में 3rd फेज में इलेक्शन है, जी अभी तो 1st फेज का नोटिफिकेशन आया है, जी नॉमिनेशन अप्रैल में है। जी अभी बीजेपी के भी 5 कैंडिडेट बाकी है, जी। मेहसाणा में बीजेपी का बाकी है तो कांग्रेस का भी बाकी है। जी जहां जहां कांग्रेस ने बीजेपी ने कैंडिडेट डिक्लेयर किए वहां वहां कांग्रेस ने कैंडिडेट अपने डिक्लेयर लगभग कर दिए, जी जी बड़ौदा के अलावा। जी और एक दूसरी जो बड़ी बात है कि यदि आप एक साथ कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगे तो मीडिया स्पेस नहीं मिलेगा। जी आप टुकड़े टुकड़े कीजिए तो आपको एक स्पेस मिलता है। और भी कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए बहुत टाइम है और आज के बाद बचेगा क्या, 6 सीटें हैं वो जी कभी भी डिक्लेयर हो जाएंगी, होली के बाद डिक्लेयर हो जाएंगी। लेकिन कांग्रेस के जो ये कैंडिडेट आए हैं जी इनमें से ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे हैं जो मिडिल एज के हैं, जिनके पास अपने पॉलिटिक्स का 25 साल 30 साल का करियर बाकी है। जी अमित चावड़ा, चंदन सिंह ठाकुर, तुषार चौधरी, परेश धानानी, जेनीबेन ठुम्मर, ये सब वो नाम है जिनका गुजरात की पॉलिटिक्स में अपना एक स्पेस है। जी इनको सिंगल लाइन रिजेक्शन नहीं हो सकता। इनमें 3 तो सिटिंग एमएलए हैं। जी तो यदि ये 3 सिटिंग एमएलए चुनाव 3 में से एक भी जीतता है तो एक और बाई इलेक्शन लोकसभा के बाद भी होना है। जी इस विषय पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए सर धन्यवाद आपका। नमस्कार। ऐसी चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए न्यू गुजराती न्यूज़ पर।